नमस्कार, मैं आदित्य। खबर बड़ी गंभीर है, लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया देखकर मामला थोड़ा मजेदार सा लगता है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से एक शब्द बोलते हैं, सॉरी 2 शब्द बोलते हैं, दिमागी नक्सल। बस फिर क्या था? ऐसा लग रहा था कि देश में कोई सरकारी पद पे वैकेंसी निकल गई। विपक्ष तो ऐसे डर रहा है जैसे कि कोई नियुक्ति पत्र उनके घर पे ना पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये है, आखिर विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी, किसी व्यक्ति का नाम लिया? क्या उन्होंने किसी नेता का भी नाम लिया? तो फिर इतना बवाल क्यों? अगर आपको लगता है कि आप दिमागी नक्सल नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात का? आपको इस बात से टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो वही बात होगी कि अगर बस में किसी का बटुआ चोरी हो जाए और ड्राइवर आके बोले कि जिसने भी चोरी की है वो बस से उतर जाए, फिर पीछे से एक आवाज आए, भाई साहब नहीं अकेले क्यों उतरो? भाई साहब यहाँ पे तो किसी का नाम तक नहीं लिया, फिर आप क्यों भाड़ा करें? विपक्ष कह रहा है कि असहमति को दिमागी नक्सल कहना गलत है। बिल्कुल गलत है ये चीज। असहमति लोकतंत्र का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो वो सिर्फ आलोचक है, लेकिन अगर कोई हिंसक नक्सली विचारधारा को सही ठहराता है, युवाओं को भ्रमित करता है या देश के खिलाफ हिंसा बढ़ाता है, तो उस पे सवाल उठने चाहिए और वो दिमाग से नक्सली है। कुछ नेता अपने आप को दिमागी नक्सल बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि मुझे इस पे गर्व है, आई एम प्राउड दिमागी नक्सल। अरे भाई, ये तो बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है। सरकार ने कहा दिमागी नक्सल से सावधान रहिए, और जवाब क्या आया? जी हाँ, मैं हूँ और इस पे मुझे प्राउड है। अरे भाई, ये राजनीतिक है या फिर कोई नेटफ्लिक्स का कॉमेडी सीरीज? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल विपक्ष से, दिमागी नक्सल शब्द गलत है तो फिर आप नक्सलवाद पे आपका स्टैंड क्या है? क्या आप हथियारबंद नक्सलवाद और वैचारिक कट्टरपंथी में फर्क नहीं समझते? अगर मानते हैं तो फिर शब्द पे इतनी नाराजगी क्यों? अगर नहीं मानते तो फिर जनता पूछ रही है आखिर नक्सलवाद के खिलाफ आपकी क्या स्टैंड है? अब एक और मजेदार सवाल आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के मंच से ऐसी राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या सवाल? स्वतंत्रता दिवस पे ये सुरक्षा, आंतरिक खतरे और युवाओं को लेकर बात करना भी कोई राजनीतिक है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अगर हाँ, तो फिर स्वतंत्रता दिवस पर आखिर बात क्या करें? क्या सिर्फ जय हिंद, धन्यवाद, अगले साल मिलते हैं, यही बोले? देखिए, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए। विपक्ष सवाल पूछे, बिल्कुल पूछे, लेकिन जनता को भी सवाल पूछने का अधिकार है। और आज जनता का सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री ने अगर आपका नाम नहीं लिया तो आपको इतनी मिर्च क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं दिमागी नक्सल सब सुनते ही कुछ लोगों को ऐसा लगा भाई साहब ये तो हमारे लिए कहा गया था? फिलहाल राजनीति गर्म है, बयान जारी है, पलटवार जारी है और जनता सोच रही है दिमागी नक्सल कौन है, और ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पूरे विवाद में सबसे ज्यादा परेशान कौन है, वही जानता होगा जिसे मिर्ची लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, मैं आदित्य, आप देख रहे हैं बारे में। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अरे झूठ बोल